ये कहानी शुरू होती है 2023 में, जब मयंक 25 साल की उम्र में हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। लेकिन उसका असली घर मध्य प्रदेश की शिवपुरी में था और वह जबकि सिलसिले में हरियाणा की गुड़गांव में अकेले ही रहता था। मयंक उनकी माता पिता की इकलौता संतान था, इसलिए वह घर की बहुत ही लाडला था। मयंक की ऑफिस हर हफ्ते की रविवार को छुट्टी रहता था और मयंक को उस दिन छुट्टी मिलने के कारण वह हर रविवार को शाम के वक्त उनके घर के थोड़ा दूर एक पार्क में घूमने के लिए जाता था। मयंक ने एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए गया और वह थोड़ा पार्क में योग व्यायाम किया और थोड़ा थकान महसूस होने पर पार्क की एक बेंच पर जाकर बैठ गया। मयंक बैठा ही तभी देखा कि उसके पास वाला एक बेंच पर एक औरत था, एक बच्ची बैठी है और मयंक देखा कि वह औरत थोड़ा उदास है। मयंक ने नज़रअंदाज करते हुए पार्क की चारों तरफ नज़र घुमाकर देखने लगा। कुछ ही देर में जान मयंक का नज़र उस बेंच पर पड़ी तो देखा कि वह औरत और बच्ची वहाँ नहीं है। थोड़ा शाम की अंधेरे भी हो चुका था। तभी मयंक ने उस बेंच पर धुंधला सा नज़ारे से देखा कि एक लाल रंग कोई चीज़ पड़ा है। क्योंकि पार्क में ज़्यादा लाइट ना होने की वजह से उसे साफ नज़र नहीं आ रहा था। मयंक ने जब उठकर उस बेंच पर गया तो देखा कि एक लाल रंग की लड़कियों की बैग पड़ा है। मयंक को लगा शायद वह बैग उसी औरत का होगा जो उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। शायद वह जल्दबाजी में भूल गई होगी। मयंक ने वह बैग को पार्क में ना खोलकर वह बैग लेकर अपने घर में चला आया। मयंक ने उस दिन एक होटल से खाना पार्सल लेकर आया था, इसीलिए मयंक को उस रात को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। मयंक ने थोड़ा फ्रेश हुआ और तभी उसे वह बैग की याद आया। मयंक ने सोचा कि शायद बैग के अंदर उनकी कोई फ़ोन नंबर या कोई घर की पता होगी। ये सोचकर जब मयंक ने वह बैग को खोल कर देखा तो मयंक को उस बैग में कुछ पैसे और एक डॉक्टर की पर्ची मिला। ना उस बैग में कोई फ़ोन नंबर था, ना तो कोई पता। मयंक ने डॉक्टर का पर्ची देखा तो उस पर्ची में डॉक्टर का पता दिया हुआ था और वह डॉक्टर का चैम्बर मयंक के घर से आधा घंटे की दूरी पर था। अगले दिन सुबह मयंक ने अपने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि वह औरत के नाम कल्पना है और उसके एक छोटा 5 साल की बेटी है जिसका नाम अंजलि है और उसकी फ्लाइट पास के एक सोसाइटी में है। मयंक देर ना करके तुरंत उस पते पर पहुंच गया और फ्लैट की घंटी बजाई। ये कहानी भी